तो मुंडा कॉलेज स्कूल की तरफ से आज यहाँ पे रिसाइकिल को लेकर के यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम क्या कुछ खास हमें परिचय दी बच्चों। हमने ऊना कॉन्वेंट और बाल शिक्षा निकेतन में जुलाई 25 से प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू किया। बच्चों के मन में अवेयरनेस डाली थी, प्लास्टिक सेग्रीगेशन जरूरी है, प्लास्टिक अलग करना है, हम उसको क्यों लैंडफिल्स और नदियों में नहीं फेंकना है, उससे क्या कर सकते हैं। और ये उन्हीं बच्चों की मेहनत का नतीजा है कि हमने 250 किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया। ट्रेडमार्क फाइल साथ हमारा कोलैबोरेशन है और हमने 250 किलो प्लास्टिक इकट्ठा किया और स्पार्कलियर नाम की संस्था से हम जुड़े हुए हैं। जो संस्था इस प्लास्टिक को अलग करके अपसाइकिल करती है और उस स्पार्कलियर संस्था से हमने यहाँ प्लास्टिक का बेंच अपसाइकिल करके इन्होंने बनाया। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक आजकल ईश्वर की तरह है या तत्व सर्वत्र, तो कहीं भी प्लास्टिक की यूज कम कर सकते हैं, बंद करना तो बहुत मुश्किल है। बट हम कोशिश अपनी तरफ से यही करते हैं कि कम से कम यूज करें और बच्चों के दिमाग में ये चीज डालें कि प्लास्टिक को इधर उधर नदी में न फेंक दे, खुले सड़क पे न फेंक दे, इसका अपसाइकिल किया। मैम जैसे कि जंगली स्तर में देखा जाए तो खासतौर से जानवर इसमें हम ज्यादा शिकार हो रहे हैं, उसके अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने क्या कौन सा नया हम कोई प्रस्ताव नया रखा गया, कोई नया योजना कोई बनाई गई आज में। अवेयरनेस के लिए ये भी राधिका जी है स्वाति, जिन्होंने अवेयरनेस कैंपेन्स की थी, बच्चों को बताया, क्योंकि ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं। अब तो हाल ये है कि प्लास्टिक की बॉटल्स हम नदियों में या समुद्र में डाल रहे हैं, उससे माइक्रो प्लास्टिक हमारे भी शरीर में आ रहा है। तो इनके साथ मिलकर हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है। राधिका जी हैं को फाउंडर्स पार्टिसिपेट, उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया, बच्चों के दिमाग में बात जलाई कि प्लास्टिक हो सकती है। धन्यवाद मैम, पहले इतना परिचय दिया। और मैम ये बताइए कि मैम जो आज प्लास्टिक को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें मेन आपसे मुद्दे का चर्चा की गई। तो मेरा नाम राधिका मिश्रा है और मेरी संस्था का नाम स्पार्कलियर है। हम लोग बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट पे एक अवेयरनेस करते हैं। आज भी हम लोग ने यही चीज करी, प्लास्टिक को अलग करेंगे तो वो एक रिसोर्स है और जब वो अलग हो जाता है तभी वो रिसाइकिल हो सकता है और वो बेंच एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उसी। तो हम लोग यही सब बच्चों को बताते हैं कि प्लास्टिक सब कचरे के साथ फेंको। जब हम फेंक देते हो पर्यावरण के लिए, जानवर के लिए, खुद के लिए बहुत बहुत नुकसान। हम जमीन स्तर पर गवर्नमेंट से क्या करना चाहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे। गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि हम लोग को उसमें सपोर्ट करें, ज्यादा हम लोग सेंटर्स बना सकें, थोड़ा पिकअप अरेंज कर सकें, जितना ज्यादा अवेयरनेस कर सके लोगों में कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो। जब प्लास्टिक का इस्तेमाल लगे कि अब ये बिल्कुल अवॉइड नहीं हो सकता, होना ही है, तो उसी को रिसाइकलिंग। मैम चैनल के माध्यम से जो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंची है, उनको हम क्या संदेश देना चाहेंगे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को हर हाल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज कम से कम यूज करें और अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसको रिसाइकलिंग के लिए दें, फेंके नहीं। अकाउंट्स की तरफ से आज यहाँ पे रिसाइकलिंग प्लास्टिक को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो फिर हम क्या कहना चाहिए इसके बारे में। ये एक हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमने इतना प्लास्टिक रिसाइकिल कलेक्ट करा, सबने मिलके, सबने इनिशिएट करके अराउंड 250 kg ऑफ प्लास्टिक तो वो हमने कलेक्ट करा, जिससे कि हम यहाँ पे बेंच इंस्टॉल कर सकते। तो मैं सबको यही कहूँगी कि जितना भी है प्लास्टिक कम से कम यूज करें और अगर यूज कर भी रहे हैं तो उसको क्लीन कर करके अपने इकट्ठा करें और किसी भी सेंटर में, जैसे स्पार्कलियर से हम जुड़े हैं, वहाँ पे जाकर के उसको रिसाइकिल करें और मतलब वहाँ से आप कुछ भी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने अपने गेस्ट को भी ऑनर किया है, तो जो भी हमने उनको गिफ्ट प्रोवाइड करे हैं सब अपसाइकिल प्लास्टिक, लाइक पोस्टर्स है, वॉल क्लॉक है, फोटो फ्रेम्स है। मैम कितने वर्षों में इस कार्यक्रम को कराती चली आ रही है प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन हमारा एनर्जी तो कई सालों से जुड़ा है, आई थिंक 6 to 7 years से जुड़ा है और इसको एज अ प्रेसिडेंट मैंने इसको बहुत कोशिश करी कि मैं अपना पूरा बेस्ट दे सकूं और वो मैंने किया भी, मतलब हमारे क्लब ने किया भी। और मोना कॉन्वेंट की जो मैनेजर है प्रियंका जी की सहायता से यहाँ पे हमारे बेंच इंस्टॉल करवाए।